भाई आपकी स्क्रीन पर सरसम देखो भाई, गांव गुआंड की सबती तगड़ी सरसम। बुग्गी किंग रविंद्र तोमर को खुला चैलेंज है। अगर भाजकी इसका माँ का अगर लकड़ जाएगा तो मान लेगा भाई वो वास्तव में किंग है। और वो अगर इस चैलेंज ने एक्सेप्ट कराया तो झज्जर के बिरोड़ गांव में आके अगर वो नु कहे भाई मैं हूँ मेरे तो तले तले सब के मैं वो सब ने चैलेंज दे टांडा है, तो भाई यह बात लो की लकीर कैसी है कि भाई इसमें अगर वो लकड़ की दिखा देता हम उसने मान जाएगा। भाई गांव वाले ने कहा है, गुआंढ वाले ने कहा है भाई सरसम्मा का रविंद्र तोमर के रोज नहीं भी लिया ये पर रोज तभी नहीं लकड़ा जाएगा। जोटा भी सरसम्मा का नहीं लकड़ सकता, इतनी तगड़ी सरसम है, पायनियर का बीज है। और मैं दिखा भी दूँ भैया लंबे उड़ाते शुरू हो जाए है। मेन रोड का किनारा सरसम है भैया, बिरोड़ का जो 70 रोड है इसके ऊपर उड़ाते या लंबाई शुरू हो जाए है। लगभग लंबाई में 2 किला थी, फालतू की लंबाई है, लगभग 2 किला की चौड़ाई है, तो 4 किला में यह सरसम है भाई। रोड कहानी थी बाज की, अगर रविंद्र तोमर लकड़ जा है पार तो हम उसने मान जाएंगे वो वास्तव में किंग है। उसमें 2 दाने हैं भाई, वो देसी जोटा है भाई। पूरा तो गाँवड़ा न्यू का है, इसमें अगर जोटा भी बढ़ जाए तो वो ट्रैक्टर का बांध के करना पड़ेगा, जोटा थी नहीं लकड़ा जाए। इतनी तगड़ी सरसम है। इस सरसम की आसपास का गांव गुआंढ में पूरी चर्चा चल रही है। यह सरसम इतनी तगड़ी तैयार क्यों करी है, किस किसान की है, की डालो है, ये सारी बात जानागा। क्योंकि आज का दिन ज़मीन जमींदार न किसान न भाई अपनी जानते भी प्यारी हो है, और वो अपनी मेहनत करके ज़मीन का सीना चीर के इस फसल ने ऐसी नबजाओ है कि वह उदाहरण के तौर के ऊपर सबका सामने आ जाए है। तो ये सरसम है मेरे स्क्रीन पर है भाई, रवि की ये सरसम है। रवि कब आपने ये सरसम लगाई थी और आप अब जो पैदावार दिख रही है इससे कितना संतुष्ट हो? बहुत गुना संतुष्ट है। याद बिजाई करी थी इसके 10वां महीना की 11 तारीख ने, 11 अक्टूबर ने। हाँ, तो 11 अक्टूबर ने रवि ने सरसम की बिजाई करी थी। और मैंने कहूँ सरसम झुक रही है कति, इतना फड़ा रहा है सरसम का ऊपर भाई। अंडी एक और टांग दिए भाई रवि, हम तो न्यू कहा कि टोक ना हो जाए भाई की बढ़िया सरसम लकड़ेगी, इतनी बहुत बढ़िया चल रही है। और किसान भाई जागरूक हो है, उनका भी भाई नाज पैदा हो भाई, 6 महीना में एक बार नाज मिला है वो बढ़िया मिल जाए तो 2 अन्य बच जाए भाई, खर्चा बहुत घना है। इसी चर्चा में खास बातचीत में मेरे साथ रविंद्र ठेकेदार जी बिरोड़ गांव से ही मौजूद है। रविंद्र जी से हमने पहले भी चर्चा की है और काफ़ी मसलों के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू रहते हैं रविंद्र ठेकेदार जी का। आप बताइए जी, कब ये बोई गई थी और किस तरीके से इसको नपचाया गया जी? राम राम भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को सभी को राम राम जी। ये वैरायटी लगाई थी जी पाइनर S4546 पावर के नाम से जी। और इसकी बिजाई भी मैंने की थी जी। इसमें 1 कट्टा DAP दिया था और 1 कट्टा यूरिया, 15 किलो सल्फर दी थी उस टाइम हमने स्पेशल डोज में ये दी गई थी। ये बोण का टाइम पर, बोने से पहले खेत तैयार करा जब उस टाइम के ऊपर हाँ जी, DAP भी, यूरिया भी, सल्फर भी। फिर हमने जी दूसरी पानी लगाया जब पहला पानी, उसमें 3 किलो सल्फर 80% वाली जो फंगीसाइड है जी वो सल्फर दी थी और 1 कट्टा यूरिया डाला है इसमें, और उसके साथ में जिंक ली 3 किलो। अच्छा जी, ये इसमें डोज दे रखी है। तो उसका पास और पानी लगाया नहीं, और पानी दे देंगे तो ये सारी पड़ जाएगी, धरती में टिक जाएगी, फिर इसमें फंगस का रोग लग जाएगा, उससे बचाव के लिए हमने पानी नहीं दिया। ये आपने न्यूक की डाला अंदाजा लाया कि भाई घनी घणकी भी ना हो जाए, घनी छिद्दी भी ना हो जाए, क्योंकि यह मेन समस्या किसान की वो तो जी बोन के टाइम हमने इसमें 1 किलो बीज डाला था तो उसमें भी थोड़ी सी ज़्यादा रह गई थी, अब दाना जा में आया था। तो मैं तो भाई ने कौन था भाई इसकी नड़ा करवा दे और पड़वा दे, परंतु वो कोनी पाटना नहीं पाई इस वजह से। पर ये उसमें खुराक सही थी इसलिए वो उठ गई सर, सारी उठ गई जितनी हाँ, लाई थी। पलाव काट रखा थी इसमें, तगड़ा खेत सही हो, करड़ी धरती है और ज़मीन ने ठा लिया है। ये उसका बाद आपने कोई इसमें स्प्रे भी करी? स्प्रे करने की बात है जी, पर वो ले आए थे करनी है वो मना करके बोले मेरा तो नहीं लकड़ा जाए। तो भाई आपका स्क्रीन पर ये सरसम देख भी लो, जो टांग की स्प्रे करा रहा है उसने लेकर के आए थे और ट्रैक्टर वाला भी आया तो वो भी नाट गया भाई। सरसम इतनी तगड़ी है, वो नहीं बोला भाई मेरे तो इसमें स्प्रे नहीं हो स्प्रे वाला स्प्रे करना नाट गया, क्योंकि इसमें घुसन का राह नहीं है, इसमें पार लकड़न का राह नहीं है। तो तुम्हें बता दो बुग्गी किंग रविंद्र तोमर के ऊपर लकड़ागा, इस सरसम्मा का जोटा पार के ऊपर लकड़ागा, 2 किला की लंबाई है, 100 मीटर भी डंग ना पाटा मेरा भाई, यह अखबार आऊँगी
पिंडी खोजाण लाग जा, भन्ना मारन लाग जाएगा। अगर रविंद्र तोमर बुग्गी किंग में इतना ही हंगा है, अगर वो खंबा टैट दूड़ मारता अंडा है वो, तो इस शर्मा लकड़ की दिखा दे भाई, वो उसने मान जाए किंग है। और वो अच्छा पलवान भी चैलेंज दे टांडा है, कदे राहुल दांदलियान दे कदे किशन दे है भाई। हंगा है तो इस हंगा की शर्मा तू हंगा दखास का है। जज्जर के बिरोड़ गांव में भागी बिरोड़ में आ जा, बिल्कुल दादरी का टच में है। अगर तू कंग अपना डिक्लेयर करना चाहो है तो भाई या खड़ी असल चीज़ पूरे दखा भाई, हम मान जाए ना। और किसान भाइयों खातर बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छा एक स्टेप बताया है रविंद्र ठेकेदार जी ने भी। स्प्रे करवाने की हमारा मन में थी, स्प्रे नहीं करी गई क्योंकि भाई वो करनिया था वो भी नाटगार इसमें रहा भी नहीं था ना, तो ट्रैक्टर की हो पावे ना भाई कड़ा के ऊपर टंकी लगा कर जो बटन दबा कर करे है आजकल भाई, कोई पेट्रोल की मशीन ले रहा है, कोई बिजली ले रहा है, उससे भी नहीं बन पाई। लेकिन भाई स्प्रे ना करने के बावजूद भी इतनी बढ़िया सरसम है कि देखो सारी सरसम झुक रही है। कभी नहीं कह रही भाई रवि लिल्ली छमोरी है भाई फिलहाल का तो या है ये भाई। इस टाइम के ऊपर ठेकेदार साहब ने कह रही जब पहला दूसरा महीना आ जाए तो थोड़ी ही मौसम की मार भी सरसम के ऊपर हो सका अपने के लाग मौसम की मार या झेलन खातर तैयार है। मौसम की मार भी नहीं पड़ेगी इस पर, क्योंकि दाना पूरा हो लिया। अगर ये 4 डिग्री टेम्परेचर तापमान आ जाए तो अभी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। 4 आया भी था, 8-7 दिन रहा है हमारा 4 डिग्री तापमान, तो कोई दाना नहीं मर रहा, सारी फड़ी पाड़ के देख ली। और हम इसमें पोटास की भी स्प्रे करवाओ थे जो कि भाई दाना वजन बने, वो भी नहीं हो पाई क्योंकि किसी ने ओटा ही नहीं करना। अब भाई मैं इसमें कर स्प्रे कर दिया, नहीं हो पाई। तो भाई रविंद्र ठेकेदार जी वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को जान करके खेती के ऊपर उनका देखो प्रैक्टिकल करते भी रहते हैं। और उनके गेहूं की भी वीडियो हमने बनाई थी, कितने तगड़े गेहूं थे, 20-20, 30-30 कल्ले एक पौधे के ऊपर हमने दिखाए थे। तो सरसों के बारे में भी इनको इतनी ज़बरदस्त जानकारी है कि और भी करना चाहते थे, लेकिन भाई या इतनी तगड़ी बन गई सरसों में इसका कि मैं झुका भी हो गया और इसके ऊपर फल भी आ गया, इसका दाने भी पूरा हो गया कि भाई वो चीज़ करने की और ज़्यादा कि मैं करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे ख्याल से ज़्यादा लागत भी नहीं आई होगी ना, ज़्यादा लागत कोई नहीं जी, पैदावार बढ़िया है हमारा हिसाब से। यार 30 मन के ऊपर सरसम लकड़नी चाहिए, और बाकी देखो भाई भगवान का। हाँ भाई 30 मन का एवरेज कम थी कम भाई ठेकेदार साहब बता रहे हैं। और आसपास में मतलब खूब बढ़िया सरसम है तगड़ी हमारे एरिया में 4 किला मिया है, 5 किला मेरदोर है, इन तो तगड़ी हमारा गाँव में सरसम आसपास ये सरसम भाई ठेकेदार साहब के पास ही के रवि की सरसम मैंने दिखाई भाई। और भाई ये तो तापमान इतना माइनस में या 4 तक नीचे जाने की उम्मीद नहीं, तो वो भी हमने टेम तो दी थी यार, इसमें पकड़ का टेम पूरा में लगा, नहीं तो लू चालन लग जाए उस टाइम में पके हैं, उनमें दाना पतला रह जाए है, बारीक रह जाए है। इसने 140 दिन पूरे मिलेंगे ठंडे मौसम में। मार्च की 10 तारीख को इसको न्यू मानो, फरवरी की 31 तारीख को इसको 140 दिन हो जाएंगे। आजकल एक तरीका और चल रहा है सरसम लकड़ा पाछ उनका मॉइस्चर वगैरह चेक करे हैं, तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से आपने इसमें लेब भी पूरी आओगी, क्योंकि सल्फर की मात्रा हमने पूरी दे रखी है, इसलिए लेब इसमें अच्छी आओगी। लेब कम रहा करे जिसमें वो सल्फर की मात्रा कटौती कर दिया कोई किसान, उसमें लेब 38-37 या होगी, इसमें लेब भी 42 पाओगी। बोलो भाई कितनी बढ़िया बात है। इन सारी चीज़ ध्यान में रख कर यह सरसम की बिजाई करी गई थी और भाई केयर करी गई भाई, गौर करी गई, तो आपका सामने फल है भाई। यो फल है, ऐसा फल की प्रतीक्षा किसान करा करा भाई, चाहे बिना बेग बनाज बना। मैं दूर दूर से जूम करके भी दिखा दूँ भाई सरसम आसपास के हमारे गांव गुआंढ के भाई लोग इकट्ठे होकर देखण भी आऊँ हो भाई उसकी सरसम। भाई रवि की सरसम तगड़ी है, ठेकेदार साहब की तगड़ी है, गेहूँ भी बहुत ज़बरदस्त तगड़े हैं, तो भाई वो भी दिखाओगे आपने, ठेकेदार साहब की सरसम भी दिखाओगे। और आपके विचार क्या हैं भाई, आप बताइए भाई, बात ने पहुँचाइए। रविंद्र तोमर बुग्गी किंग दौर है, अगर भाई उसमें सह भाई के मैं अंगा जोरी का, तो भाई वो चैलेंज ना एक्सेप्ट कर सका है भाई, उसमें सरसम लकड़ की दिखा दे तो मान जाए भाई, वो क्या मैं है भाई, आ सका है भाई, चैलेंज ने एक्सेप्ट कर सका है, बता सका है भाई। आपने समय दिया ठेकेदार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई आपके चैनल के माध्यम से आपने धन्यवाद।